सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चाहे वो भाजपा गठबंधन एनडीए हो या फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया, सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने इस बार ठान लिया है कि इस बार झारखंड राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार बने। इन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों, झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक और महासर्वे ताजा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। झारखंड की सभी 81 विधानसभा की सीटों का पहला ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। इस सर्वे ने सभी को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, सभी राजनीतिक पार्टियों में काफी हलचल है। झारखंड राज्य की सभी 81 विधानसभा की सीटों में किस पार्टी के खाते में कितने विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है और किस पार्टी की अब की बार झारखंड में सरकार बनने जा रही है। झारखंड की जनता ने कर दिया है बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, अब की बार झारखंड में किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों, आज की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों देखेंगे कि झारखंड राज्य के किस जिले से किस पार्टी के गठबंधन के खाते में कितने विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि भाजपा गठबंधन यानी एनडीए यानी बीजेपी में जो जेडीयू और एलजेपी यानी जो गठबंधन बीजेपी के साथ है, जिसके आज सुदेश महतो की पार्टी है जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ है, उसके खाते में दोस्तों कितने विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों, इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और एक तरफ सीपीआईएम और हेमंत सोरेन की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएलके की पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसके खाते में दोस्तों कितने विधानसभा की सीटें इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी है जो जेएलके जो पहली बार दोस्तों झारखंड राज्य में चुनाव लड़ रही है, उसका दोस्तों इस बार झारखंड राज्य में कई जिलों में दोस्तों अच्छी खासी पकड़ दिखाई दे रही है। दोस्तों, तो आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों ये भी देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि इस बार झारखंड राज्य में युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके के खाते में दोस्तों इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में कितने विधानसभा की सीटें उनके पार्टी के खाते में दोस्तों जाती हुई नजर आ रही है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें है और जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 41 विधानसभा की सीटें। यानी दोस्तों सभी पार्टियों को झारखंड राज्य में अगर अपनी पूर्ण बहुमत के साथ किसी भी पार्टी को अगर अपनी सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम 41 विधानसभा की सीटें हासिल करना पड़ेगा, तभी वो झारखंड राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों, तो आज आइए देखते हैं कि किस पार्टी की गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी की गठबंधन दोस्तों यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से दोस्तों कौन सी पार्टी की गठबंधन यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मैं देश दुनिया और चुनाव से जुड़ी खबरें लाऊं तो सही समय पर आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड के गुमला जिले की अगर बात करें दोस्तों, तो गुमला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों गुमला जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर गुमला जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जेएलके के खाते में दोस्तों गुमला जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगर हम धनबाद जिले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो धनबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों धनबाद जिले से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों धनबाद जिले से 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके के खाते में दोस्तों यहाँ पर धनबाद जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों धनबाद जिले में दोस्तों कहीं न कहीं इस बार कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रांची। राजधानी रांची में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों रांची राजधानी से 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके के खाते में दोस्तों रांची राजधानी से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती और इन 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी को दोस्तों यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कोडरमा की 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों दुमका जिले के अंदर से 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों दुमका जिले में दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का दोस्तों खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूमि जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और इन 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेएलकेएम के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि दोस्तों पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के बीच दोस्तों काफी बराबर कांकड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के गठबंधन के खाते में दोस्तों 3-3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार। लातेहार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो लातेहार जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लातेहार जिले में दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के बीच दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़। पाकुड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पाकुड़ जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें निकालने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी जेएलकेएम का दोस्तों खाता खोलना मुश्किल हो गया है। पाकुड़ जिले में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो जामताड़ा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर दोनों विधानसभा की सीटों के ऊपर दोस्तों यहाँ पर सीधे तरीके से इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलकेएम का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार झारखंड के जामताड़ा जिले के अंदर के दोनों सीट यहाँ पर इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है रायगढ़। रायगढ़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो रायगढ़ जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन दोनों विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों इंडिया अलायंस अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो हजारीबाग जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों 2 ही विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी अन्य पार्टियों का दोस्तों यानी जेएलकेएम के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही। हजारीबाग में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के बीच दोस्तों काफी बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों हमने झारखंड के कुल 81 विधानसभा की सीटों में से 40 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 15 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 23 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जो युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो पहली बार दोस्तों झारखंड राज्य में चुनाव लड़ रही है उसके खाते में दोस्तों यहाँ अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों गढ़वा जिले से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर गढ़वा जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू जिले की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पलामू जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों पलामू जिले के अंदर से 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेएलके के खाते में दोस्तों पलामू जिले के अंदर से भी दोस्तों कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि दोस्तों पलामू जिले में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो। बोकारो में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों बोकारो जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें बोकारो जिले से अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जेएलके के खाते में दोस्तों बोकारो जिले के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो सरायकेला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेएलके के खाते में दोस्तों यहाँ पर सरायकेला जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके का दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लोहरदगा जिले के यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करने में सफल होती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेएलके के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। गिरिडीह जिले में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें निकालने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जेएलके के खाते में दोस्तों सिमडेगा जिले के अंदर से कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है साहिबगंज। साहिबगंज में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर साहिबगंज जिले के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों जेएलके के खाते में दोस्तों साहिबगंज जिले के अंदर से भी दोस्तों कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो गोड्डा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और इन 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेएलके का दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों गोड्डा जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें निकालती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से दोस्तों इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी जेएलके को कहीं ना कहीं दोस्तों तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पूरी तरीके से पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से जेएलके का दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर से बीजेपी गठबंधन एनडीए को दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के मुकाबले में 1 सीटें ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है देवघर। देवघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो देवघर जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस 2 विधानसभा की सीटें देवघर जिले के अंदर से अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जेएलके के खाते में दोस्तों कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए तो खूंटी जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर दोनों विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का कब्जा होते हुए नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके का दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों खूंटी जिले में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं झारखंड के अगले जिले की ओर। तो दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो चतरा जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती है और इन 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तरीके से दोस्तों यहाँ पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों बीजेपी गठबंधन एनडीए और जेएलके का दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का दोनों विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर दोस्तों इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर अगर देखें दोस्तों तो झारखंड के सभी 81 विधानसभा की सीटों के ऊपर सर्वे सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 31 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 47 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पर दोस्तों जो युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस बार झारखंड राज्य में कुल मिला जुला कर अगर देखें तो इस बार झारखंड राज्य में इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों भाजपा गठबंधन एनडीए को कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार झारखंड राज्य में कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार झारखंड राज्य में किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या इस बार भाजपा गठबंधन एनडीए की सरकार होनी चाहिए या फिर कांग्रेस गठबंधन इंडिया की, या फिर जो युवा नेता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलके की? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।